तो देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका 2022 का है, ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच डेट ऑफ जून 2099, आई गेस हम लोग सरवाइव करेंगे इस समय तक, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होगी। आज से कितने साल पुरानी, मतलब आगे की बात है ये? 2000 कितना चल रहा है, 25। तो अगर देखा जाए 2025 में, तो आप 99 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 74। 74 इयर्स। माय गॉड। ठीक है, देखिए ये है खूबसूरती यूपीएससी की, राइट। और कुछ डेटा, कुछ नॉलेज आपको, पर ये जो भी हम प्रिडिक्शन करेंगे 74 सालों बाद की, 74 इयर्स की, पर वो सही होगी, ये तो श्योर है ना, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो आपसे पूछा जा रहा है, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग दी फॉलोइंग इज संडे। ठीक है, इसमें से कौन सी डेट होगी? 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून 2099 का संडे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इजीली, राइट। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते हैं, लॉजिकल पूछते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिर भी किसी को आइडिया क्या हो सकता है, बताओ। 4, 5, 6, 7 में से कौन सा संडे होगा? आइडिया? चलो, यानी कि आप समझ गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आज रीजनिंग का टॉपिक ले रहा हूं मैं। तो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज का फेवरेट, कैलेंडर, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इसमें और बहुत आसान होता है, ठीक है। आप में से किस किस को कैलेंडर करना है, जिसको भी आता है, अगर वो अपने मेथड से कंफर्टेबल है तो अपने मेथड में रहे, आंसर सही आना चाहिए। और जो लोग फ्रेश हैं, जिनका माइंड फ्रेश है, वो लोग मेरा मेथड इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मेरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। और एक बार मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना? यस सर। चलिए, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, कैलेंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारा गेम होता है ऑड डेज का। ऑड डेज। अब ये ऑड डेज क्या बला है? ऑड डेज का मतलब होता है, जैसे एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। 7 डेज इन अ वीक। अब मानते हैं मेरे पास 9 डेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 9 डेज। तो मेरे लिए जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 7 दिनों से जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, वो ऑड डेज हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास कितने ऑड डेज हो गए? 2। एज पर 9 कितने हो गए? 2। एज पर 8 कितने हो गए? 1। एज पर 10 कितने हो गए? 3। तो क्या मैं आप लोगों को ये ऑड डेज वाली बात समझा पाया? यस सर। ठीक है। तो ऑड डेज आप समझ गए। अब ध्यान से देखेंगे, ऑड डेज का हमने कॉन्सेप्ट क्यों लिया है? ऑड डेज का हमने कॉन्सेप्ट क्यों लिया, इसलिए लिया है क्योंकि कोड हमने बना रखा है। कोड होता है जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और 1 में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 1 में हमें संडे को रखना है या मंडे को? ऑलवेज रिमेंबर, हमने क्या रखना है? मंडे। मंडे। बस यही याद रखना है। फिर ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड ऑब्वियसली वील हैव संडे। तो बस यहां पर जो कंफ्यूजन होता है कि 1 में मैंने संडे रखना है, मंडे रखना है, तो आपको अच्छी तरह पता है मंडे। अब ऑड डेज मैंने क्या बोला है? ऑड डेज ऑब्वियसली मैक्सिमम 7 आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ऑड डेज अगर 10 होंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा? 3। तो मैक्सिमम मेरे ऑड डेज कितने आएंगे? तो मेरा 3 आएगा। इफ इन केस ऑड डे मेरा 3 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? वेडनेसडे। 5 आएगा तो फ्राइडे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा? हमने एक अभी तक ये सीख लिया ऑड डे के बारे में। सारा कॉन्सेप्ट इसका है ऑड डेज का। और ऑड डेज की कोडिंग कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 7। अब जैसे टेक एन एग्जांपल, आपको 29 डेज दे रखे हैं, क्या इसमें मैं ऑड डे निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसको मैं सीधे 7 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और 28 आ गया मेरे पास। डे है 29, तो बचा कितना? 1। तो मेरा ऑड डे कितना हो जाएगा? मंडे। मंडे, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। हाँ जी, हाँ जी, सर आप लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, कर रहा हूँ। ओके सर। क्लियर हो गया सबको यहां तक? तो ऑड डे निकालना कितना आसान है। पर ऑड डे जो है अब कभी कभी सेंचुरीज की बात हो, सेंचुरीज मतलब
जो 100 ईयर्स होते हैं उनकी बात हो तो उसमें क्या तरीका है? क्या बार बार मुझे जो जैसे 2018 होगा 2018 क्या उसे 4 से डिवाइड करता रहूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या बोला। पहला स्टेप तो हमने ऑड डे वाला देख लिया, ऑड डे निकालना हमें आ गया। ऑड डे की कोडिंग भी हमें आ गई 1 से लेकर 7 तक, और 1 क्या स्टैंड करता है? मंडे। अब दूसरी बात जो हमें सीखनी है, आप जानते ही हैं, या तो मेरा साल जो होता है वो 365 का होता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, या मेरा होता है 366 डेज का, उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर। नॉर्मल में मेरा फेब्रवरी जो जाता है वो जाता है 28, और लीप ईयर में मेरा फेब्रवरी क्या जाता है? 29। 29। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में तो हमें दिख रहा है कि असल में जो ये 365 है या 366 है, इसका मतलब होता है कि आपका 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब है बीच में सन के चारों तरफ अर्थ ने पूरा अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया है। एक्स यहां से चला है अर्थ, और दोबारा यहीं पहुंच गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 1 ईयर। तो ऐसा तो नहीं होगा ना किसी साल अर्थ बहुत तेज घूमता होगा, किसी साल अर्थ हल धीरे धीरे घूमता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन का फर्क आ जाता है। असल में जो ऑर्बिट वाला जो स्पीड है अर्थ का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए होता क्या है, असल में जो पूरा समय लेता है अर्थ वो कितना लेता है? 365 1/4 डे। और एक घंटा अगर 24, एक माफ करना, एक दिन अगर 24 घंटे का है तो 1/4 कितना हो गया? 6 आवर्स। कितना हो गया? तो अर्थ एग्जैक्टली कितना लेती है? 365 डेज प्लस 6 आवर्स, फिर 6 आवर्स। हर साल अगर आप जोड़ेंगे 6 आवर्स, तो जो चौथा साल है उस समय वो 24 घंटा हो गया। कितना हो गया? 24 घंटे। तो यानी कि 24 मतलब 1 डे होता है। इसीलिए हम हर 4 साल में ये जो एक्सेस है इसको कवर अप कर लेते हैं, और इसको कितने साल कितना दिखा देते हैं, कितने दिन का? 366, और इसको कहां जोड़ देते हैं? फरवरी में। इसीलिए हर 4 साल में फरवरी कितना जाता है? 29। 29, राइट। तो यानी कि ये तो चलो हम कहते हैं एक लीप ईयर हो गया, ये ऐसा हो गया, पर ये याद रखना कि जो रोटेशनल स्पीड है अर्थ की वो कांस्टेंट है। ठीक है, ऑर्बिट में वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड में चलता है। ठीक है, चलो ये भी हमें समझ में आ गया कि चलो भैया, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में कितने हैं? सर हाँ जी। सर एक बार 1/4 वाला आप कंसेप्ट दोबारा बताओ, कैसे 1/4 वाला? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये सन है, सन के चारों ओर ऑर्बिट में कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। ये सन नो। यस सर। तो टेक एन एग्जांपल, हमने यहाँ पर ये वाले पॉइंट को एक्स माना, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है पूरा, जब वो यहीं पहुंच जाएगी तो उसको 1 ईयर मानते हैं। यस सर। तो असल में ये पूरा जो टाइम टेकन होता है अर्थ के द्वारा वो होता है 365 प्लस 1/4 डे मान लो। ठीक है, असल में इसका मतलब मान लो 6 आवर्स। कितना? 6 आवर्स। 6 आवर्स। क्योंकि हम जानते हैं 6 आवर्स का एक दिन होता है। कितना होता है? 24 का आवर्स का। हाँ, ठीक है, 24 घंटे का कितना दिन है लिखा है ना मैंने, देखो 24 घंटे का एक दिन। अब ये 6 आवर्स आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा 6 आवर्स आ रहा है, फिर दूसरे साल देखो फिर एक्स्ट्रा 6 आवर्स आ रहा है, फिर तीसरे साल देखो एक्स्ट्रा 6 आवर्स आ रहा है, और जो चौथे साल जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स आ रहा, तो टोटल कितना हो गया? 24। 24। इसीलिए जो हर चौथे साल में हम एक साल फरवरी में जोड़ देते हैं, एक दिन, सॉरी एक दिन कहां जोड़ देते हैं? फरवरी में। तो इसीलिए हर चौथे साल में फरवरी क्या आती है? फरवरी 29। जनरली क्या आती है फरवरी? 29। जनरली आती है 28। पर जो लीप ईयर में हम जो 6 6 घंटे का हम हर 4 साल में जोड़ते हैं, जो कि 24 घंटे हो गया है, यानी कि एक दिन हो गया है, वो हर लीप ईयर में हम कितना बना देते हैं फरवरी को? 29। क्योंकि हमें कवर अप करना है ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। जो हम हर साल 6 6 घंटे छोड़ रहे हैं उसको हम चौथे साल पूरा कर लेते हैं। क्या मैं समझा पाया? क्लियर यस है? सर। चलो, तो इसीलिए हमें यह पता चल गया है कि आफ्टर एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स हमारा एक एक्स्ट्रा दिन आने वाला है। तो इसी एक्स्ट्रा दिन को हम क्या कह देते हैं? लीप ईयर। इसीलिए फरवरी कितना जाता है? 29। चलिए देखो, अब सोचो यार, ग्रेगोरियन ने जब कैलेंडर बनाया, पॉप थे 13 नंबर के,
कितना पुराना समय था वो बताओ, इतनी टेक्नोलॉजी पे एडवांस नहीं थी, पर उनकी कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, कितनी भयंकर कैलकुलेशन थी, और हर 4 साल में उन्होंने टेक ओवर कर लिया इसको, इमेजिन करिए, राइट। चलिए, तो यहां से हमें समझ में आ गया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई 100 साल का पीरियड है, सेंचुरी है मान लो, कोई 100 साल है, ठीक है। आप 100 साल को ऐसे मान लो आप, जैसे 1991, 1992, 1993, ऐसे करते करते 100 साल होंगे। अब हम अच्छी तरह जानते हैं 100 सालों में काफी लीप ईयर भी आएंगे, हर 4 साल में क्या आएंगे, लीप ईयर, हर 4 साल में क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा साल इन 100 सालों में, या इन 200 सालों में, या इन 400 सालों में कितने लीप ईयर आ रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, अगर आपने लीप ईयर निकालना है, जब आपको सेंचुरीज दी होती है, तो वहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले उस चीज को 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हर लीप ईयर कितने साल बाद आएगा, 4 years। 4 ईयर्स। जैसे मानते हैं 68 ईयर्स हैं, टोटल 68 ईयर्स हैं। अब आपको देखना है इन 68 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए हैं, तो आपने क्या कर देना है, सिंपल से 68 को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। 4 1 जा 4, ठीक है। अब 6 7 4 जा, 28। तो यहां से मुझे पता चल गया इन 68 ईयर्स में 17 तो लीप ईयर हैं, और बाकी बचे हुए 68 माइनस 17, बाकी बचे हुए क्या है, नॉर्मल ईयर। 17 ईयर क्या है, लीप ईयर है, और बाकी क्या है, ये नॉर्मल ईयर। सिर्फ 68 क्या लिया आपने? 68 टोटल था ना, ये देखो 4 से डिवाइड किया तो मेरे को 17 आंसर मिला, तो 17 क्या है, लीप ईयर। आउट ऑफ 68 हाउ मेनी ईयर्स आर लीप ईयर, 17। 7। और बचे हुए क्या कहलाएंगे, नॉर्मल। तो बचे हुए को मैंने आपको ऐसे दिखा दिया 68 माइनस 17, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है, एक 51, इसको मैं 51 भी लिख सकता हूं, यस और नो। तो सबको समझ में आ गया किस तरह से हमें यह पता चल गया कि 68 ईयर्स में 17 लीप ईयर है, और बाकी बचे हुए क्या है, 51 ईयर नॉर्मल। कैसे पता किया मैंने, सिंपल सी बात है, 68 को कितने से डिवाइड किया, 4 से। तो उससे मुझे क्या पता चल गया कि इन 68 ईयर्स में 68 सालों में 17 लीप ईयर आए, और बाकी 51 ईयर्स क्या है, नॉर्मल ईयर। तो इस हमने क्या देखा, 68 ईयर्स में 68 ईयर्स में 17 मेरे लीप ईयर आए, क्या है, लीप ईयर। पता कैसे किया मैंने, मैंने सिंपल से x 4 से डिवाइड कर दिया, x को किससे डिवाइड किया, और x मेरा क्या था यहां पर 68 क्या था, और बाकी बचा हुआ मेरे क्या आ गए, नॉर्मल, नॉर्मल ईयर आ गए। चलो भैया, ये चीज जब मुझे पता चल जाती है, तो ये मैं क्यों पता करता हूं, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, जब भी कोई आपका लीप ईयर होगा, एक ईयर में हमेशा 2 ऑड डेज होते हैं। कितने होते हैं, ये याद रखना है, एक ईयर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। अभी ऑड, तो समझ ही नहीं आया और वाला। एब्सोल्युटली, मैंने क्या बोला, ऑड डे के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ऑड डे नंबर 1 क्या कहलाएगा, मंडे। मंडे। अब मैंने कहा लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। तो 2 लीप ईयर, 2 ऑड डे आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ट्यूसडे बन जाएगा। फिलहाल ऐसे समझो 2 1 जो आ रहा है ऑड डे, ये बेसिकली इस कोडिंग के लिए होता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के, तो आपको दिखेगा या तो आपके सामने 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो आपका जैसे 6 आ गया कैलकुलेशन से, तो आप समझ जाएगी मैंने सैटरडे से टिक कर देना है। क्या कर देना है, आप समझ में आया, आप सैटरडे। हम ऑड डे क्यों ले रहे हैं, अभी तो कैलकुलेशन करेंगे, अभी तो कैलकुलेशन करेंगे हम, राइट। तो आइए एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना अभी तक हमने क्या देख लिया। अभी तक मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, एक मैंने कोडिंग बताई है आपको, 1 से लेकर 7 तक हमारे हमने ऑड डे लेने हैं, और 1 स्टैंड्स फॉर मंडे, ऑब्वियसली 2 स्टैंड्स फॉर ट्यूसडे, सो ऑन। ये 1 2 3 आपके ऑड डेज हैं, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने याद रखना है, हालांकि वो भी लॉजिकली आता है, पर हमें याद कर लेना है। तो 1 मंडे है, 2 इजिली याद हो जाएगा। फिर मैंने ये भी देखा है कि ऑड डे के लिए मुझे ये भी देखना है कि कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा
लीप ईयर है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपको मानते हैं 72 ईयर्स आ रहे, कितने आ रहे, 72 सालों का आपने डेटा निकालना है, तो इसमें से कुछ आपके लीप ईयर होंगे, तो आपने क्या करना है, लीप ईयर निकालने के लिए आपने 72 को किससे डिवाइड कर लेना है, 4 से। अब मानते हैं 4 से आपने डिवाइड किया, तो देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 32 आ गया, 8 4 जा 18, तो 18 तो इसमें लीप ईयर होंगे, और बाकी बचे हुए कितना हो गया, 8 4 12, 54 साल क्या हो गया आपके, नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल। और याद रखना, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, कितने होते हैं, 2। और एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, एक। तो 18, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे है, तो 18 में कितने होंगे, इंटू 2 कर दोगे, तो कितना आ गया, 36, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। तो 18 ईयर्स आ रहे हैं टोटल लीप ईयर, तो मैंने 2 से इंटू कर दिया, 18 दूना 18, 2 जा 36। और आपके नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 54 इंटू 1 कितना आ गया, 54। ठीक है। अब मुझे बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया चीजें, यस और नो, यस सर। किरण जी आपको, यस सर। चलो ये चीज अगर आप सीख गए, अब एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, 2 चीजें हमने सीख ली है, तीसरी चीज भी हमने सीखनी है। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, कितने होते हैं, बस सिंपल सी, बस इतना याद रखना है। ऑब्वियसली अब इसमें आप मैथ्स लगाएंगे, तो 200 सालों में कितने होंगे, 10, 2 5 जा 10, पर याद रखना 7 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो एक्सेस डे कितने हो गए, 3। तो एग्जैक्टली 200 में कितना हो गया ऑड डेज, 3 डेज। वैसे ही 300 सालों में देखो, 300 सालों में कितने ऑड डे आएंगे, वैसे तो कितने आने चाहिए, 15, कितने आने चाहिए, क्योंकि 100 में 5 है, तो 300 में कितने आएंगे, 15। तो इसको 7 से फिर डिवाइड करो, तो कितना आया, 1, क्योंकि 2 7 जा 14, 14 तो कवर हो गया, बचा कितना। तो ये जो ये वाले ऑड डे मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये असल में मैथ्स के हिसाब से रिमाइंडर है। 7 को जब 10 से आप डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 15 से अगर आपको 7 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देखना, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ देखो, सबसे पहला पॉइंट याद होगा आपको, हमने क्या बात करी, दूसरा, तीसरा, तीसरा मैंने आपको बताया कौन सी वाली बात, ये वाली जो भी बताई थी मैंने, क्या कि अगर आपके पास 100 डेज होंगे, तो कितने होंगे ऑड डेज, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज। 5। 200 में कितने होंगे, 3। और 300 में कितने होंगे, 1। देखो आप ध्यान देखो, आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अपने आप निकल रहा है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 7 से एक्सेस जो भी आएगा, आपने 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर को आपने क्या मान लेना, ठीक है। और एक सिंपल सा एक और पॉइंट आपने याद रखना है, वो है जैसे 400 होगा, 800 होगा, यानी कि 4 का इंटू देखो, 1200 होगा, 1600 होगा, इस तरह से अगर आप देखेंगे, यानी कि 2000 भी होगा, इसके ऑड डेज क्या आएंगे, हमेशा 0। क्या कहा मैंने, इसके ऑड डेज हमेशा क्या होंगे, 0। ये भी याद रखेंगे, जो भी 4 का मल्टीपल होगा, ये सारे 4 के मल्टीपल है या नहीं है, बताइए। सर ये मतलब क्या है, ये ईयर्स है हमारे। हाँ ये ईयर्स है। मैं मानता हूं अभी आपको लग रहा होगा सर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम रीजनिंग सीख रहे हैं, रीजनिंग में हम एक टेक्निक लगाते हैं, बस मैं अभी आपको स्टेप सिखा रहा हूं, अब जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आपने, हाँ अगर सर हम 900 ले वैल्यू, तो बता रहा हूं, 900 को आप ऐसा भी तो ले सकती हो, अगर सॉरी, अगर 1900 मान लो आपने इस तरह का, जैसे 900 है आपका, आप ये ले लो 800 प्लस 100, तो ये तो 0 हो गया, बचा 100, और 100 में कितने ऑड डेज आ रहे थे, अभी हमने देखा 100 में कितने ऑड डे आ रहे हैं, 5। अभी रुको, अभी अप्लाई मत करो, अप्लाई मेरे साथ करोगे, अभी बस स्टेप 1 क्या है जो मैं सिखा रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप रट लो इन चीजों को, यहां तक क्लियर है सबको।
ये देखो Yes. 4 के मल्टीपल देखो, बस याद रखना इसमें ऑड डे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 100 डेज, ये 100 का है जो 100 ईयर्स का, इसका ऑड डे क्या आएगा 5, 200 का क्या आएगा 3, 300 का क्या आएगा, अब इसके ऊपर जो 400 है, 800 है, इन सबका ऑड डे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। 0. अब जो एक और है, बस याद रखना, अगर मुझे किसी साल को देखना है वो लीप ईयर है या नहीं है, जैसे 2025 लीप ईयर है या नहीं है, आप सिंपल सा उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर। ठीक है, जैसे इससे पहला वाला 2024 का लीप ईयर था, आइए चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 22 है तो 0 लग जाएगा, 6 4 जा, तो 2024 मेरा लीप ईयर था या नहीं था बताइए, हाँ। लीप लीप ईयर क्या होता है, अगर आपने किसी साल को जानना है वो लीप ईयर था या नहीं था, वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। इसीलिए आपने देखा था पिछले साल हमारा फरवरी कितना गया था 29. 29। अब जैसे आने वाला जो 2028 है, क्या वो लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 जा होगा. 7 4 जा 20, तो ऑब्वियसली वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर को देखना है कि वो लीप ईयर होगा नहीं होगा, हम उसे किससे डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमें पता चल जाता है। और ये चीज याद रखना, इन सबका ऑड डे क्या होगा 0। ठीक है, और यहां पर ये 100 200 वाली जो बातें हैं ये भी याद रखना। आइए जरा कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज अगर आपको याद है तो पहला एक क्वेश्चन लगाते हैं, टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमें एक काम करते हैं, गांधी जी का 2 अक्टूबर कब पैदा हुए थे गांधी जी, 69. अब हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन था, हमें डे निकालना है। ठीक है, आइए, और हमें अच्छी तरह कोडिंग भी पता है, 1 होता है मंडे एंड सो ऑन, 2 ट्यूसडे, इस तरह से, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, मुझे 2 अक्टूबर 1869 निकालना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कभी 1869 को नहीं रखना है, क्योंकि 1869 की बीच की डेट है, क्योंकि अक्टूबर की पूछी है ना, तो आप इससे एक साल पीछे जाएंगे, कितना जाएंगे, क्वेश्चन में 1869 है, पर 1869 तो बीच का पूछा है ना, क्योंकि अक्टूबर में पूछ लिया है, तो हमेशा पहला स्टेप क्या है, एक स्टेप पीछे जाएंगे आप, तो 69 का एक साल पीछे क्या होगा 1868, मानते हैं ये बात आप लोग। अब 1868 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1600 प्लस 200 प्लस 68 लिख सकता हूं, बताओ। Yes, sir. ठीक है, आप लिख सकते हो, इसको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप 1200 लिख दो, 1200 प्लस 400, 1600 हो गया, प्लस 200 प्लस 68, क्योंकि देखो इवेंचुअली हमें क्या दिखेगा, 400 भी 0 आता है, मैंने बताया था ना अभी, मल्टीपल ऑफ 400 क्या होगा 0. तो यहां पर 0 0 ही आ रहा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा 0, तो देखो वैल्यू सेम हुई नहीं हुई इनमें, देखो यस। तो मैंने क्या Yes. करा, मैंने इसको 1600 कर दिया है। अब ये तो 0 हो गया, मुझे बताओ 200 का, मैंने अभी आपको बताया था कितने ऑड डे आते हैं 3, क्योंकि 100 पे कितने ऑड डे आते हैं 5, तो 200 पे कितने ऑड डे आएंगे 10, पर 10 नहीं हो सकते, 7 से ऊपर कितने हुए 3, रिमाइंडर कितना रहा 3। तो यहां पर देखो अभी तक हमारे ऑड डे कितने आ गए, 1600 में 0, 200 में 3, यहां भी 200 में कितने आएंगे 3। अब है ये वाला, इसमें क्या करें सर, इस वाले में आपने क्या करना होता है, पहले तो आपने लीप ईयर निकालने हैं, इसमें जो 68 ईयर्स हैं इनमें लीप ईयर भी तो होंगे, यस और नो। तो लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 17. 7 4 जा, तो यानी कि 68 ईयर्स में 17 तो लीप ईयर है, और हर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2. अब इसमें 17 लीप ईयर आ गए, बाकी नॉर्मल कितने ईयर, 17 लेस कर लो कितना आ गया 51, 51 नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में लीप ईयर कितने, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होता है, 1 से इंटू कर देंगे, कितने से, समझ में आया नहीं है सबको। 68 जो ईयर हैं, 68 जो ईयर हैं इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, लीप ईयर पता करने का तरीका है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो मेरे कितने लीप ईयर आए 17,
और हर लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। और बाकी जो 51 ईयर्स है नॉर्मल है, तो इसको कितना इंटू करूंगा? 1। तो 17 इंटू 2 कितना हो गया? 30। 36 34 वाह, प्लस 51। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम जो भी हमने करा एक बार फिर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 अक्टूबर 1869 को हमने निकालना है कौन सा दिन था। तो मैंने कहा था 1869 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रनिंग पे पूछा है, तो हम एक साल पीछे लेंगे। क्या लिया मैंने? 18। 4 अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसको तोड़ दूंगा। 1600 प्लस 200 प्लस 68। 1600 में कितना आता है? 0। 200 में कितना आता है? 3, क्योंकि 100 में 5 है। और 68 को मैंने क्या बोला, इसमें आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि 68 में कुछ लीप ईयर्स होंगे और कुछ क्या होंगे? नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर को निकालने का तरीका क्या है? 68 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो मेरा आंसर कितना आया था? 17। और 17 एक लीप ईयर में 2 डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं, तो इनको 2 कर लो, तो ये कितना आया? 34। 34 अब बचे हुए दिन कितने हैं? 51। 51 कैसे आया? ये 68 से मैंने किसको माइनस किया? 17 ऑब्वियसली अब 51 नॉर्मल ईयर पे कितने ऑड डे होते हैं? 1। तो टोटल कितने निकले? 51। तो 34 51 ये हैं आपके ऑड डे लीप ईयर के, ये है आपके ऑड डे नॉर्मल ईयर के। और यहां पर देखो ये भी मेरा ऑड डे आ गया। तो टोटल ऑड डे को अगर हम देखें कितना हो गया? 3 वाला ये है, 34 और 51। अब इनको सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इनको सबको हम जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ लेते हैं। 4 और 1 5, 5 3 8, 5 3 8, 88 आ रहा देखो। यस सर तो मेरे टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 88 अब मुझे बताओ यहां तक इसको समझ में नहीं आया, 88 कैसे आया? एक बार देखो, आप लोग चेक करो, फिर मुझे बताना जब समझ में आ गया। गो थ्रू हो जाओ एक बार। हाँ जी, हाँ जी। सर जो आपने ये ऊपर ईयर लिया है ना 1868, ये हर उसमें रनिंग ईयर नहीं लेना, उससे बैक ईयर का लेना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि रनिंग ईयर तो आपको निकालना है ना, फिर डेज काउंट करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप है बैक ईयर निकालना है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह गो थ्रू हो जाओ और मुझे बताओ कहां से समझ में आ गया। नहीं आया, हम फिर करेंगे एक बार। वर्षा जी, प्रीति जी। डन सर। प्रीति जी हैं लाइन पे? यस सर आया समझ में प्रीति जी? सर थोड़ा लास्ट में कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, फिर करेंगे एक बार हम। क्या बात कर रही हो? जब तक, है ना, छोड़ेंगे नहीं जब तक हम इसको, है ना, तोड़ेंगे नहीं। डेट क्या है? 2 अक्टूबर। पहला स्टेप क्या करना है? हमने एक स्टेप पीछे जाना है, तो एक स्टेप पीछे क्या गया मैं? एक बार जरा मुझे बता दीजिए, एक तो प्रीति जी को भी कंफ्यूजन हुआ, और कौन है जिससे कि मैं आप लोग के नाम ले लेके पूछूंगा ना कि हुआ नहीं हुआ क्लियर? एक प्रीति जी है, प्रीति जी के अलावा कोई है? नहीं है ना? तो प्रीति जी 1868 हमने एक बैक स्टेप लिया, अब 1868 को मैं तोड़ रहा हूं कैसे? यहां तक क्लियर हो गया प्रीति जी, मैंने कैसे तोड़ा है? यस सर अब इसलिए तोड़ा क्योंकि इससे मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? 0। और इससे मुझे क्या मिलेगा? 1 पे 5 है तो 200 पे 10 होगा, पर 7 से ऊपर वाला तो नहीं मानेंगे, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 और 68 जो है, ये जो है ना, ये वाले, इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए मुझे लीप ईयर निकालने के लिए 68 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 तो मेरे पास कितने लीप ईयर आए? 17 और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 17 को क्या करूंगा? इंटू किससे कर दूंगा? तो टोटल ऑड डे कितने आ गए मेरे पास? 34। समझ में आया ना? क्योंकि एक लीप ईयर पे कितने ऑड डे होते हैं? 2 तो इसीलिए मैंने क्या करा? 17 इंटू 2। 2 और नॉर्मल ईयर देखो, नॉर्मल ईयर में हमें बचे हुए जो हैं, कितने हैं बचे हुए? 51। 51 बचे हुए हैं ना, तो 51 और एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होता है? एक। 1 तो कितने आ गए ऑड डे मेरे? 51। प्रीति जी यहां तक क्लियर है?
जी सर। अब टोटल ऑड डे देखो कितने हैं मेरे, एक ये 0 +3 +34 +51। अब समझ में आया? डन सर। सारा गेम ऑड डे से निकाला, सारा गेम ऑड डे है ये। अब इन ऑड डे को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने में कितना आ रहा था ये, 4 और 1 8, 88 88 आ रहा था, 4 और 1 5 3 8 और 5 3 8, 88 डेज आ गया। तो ये 88 डेज मेरे ऑड डेज आए हैं। क्या है ये? ऑड डेज आए हैं। अब याद रखना जो मेरे ऑड डेज की सीरीज है 1 से शुरू होती है 7 तक जाती है, और 7 से ऊपर वो फिर 1 होगा। कैसे? 88 आया ना हमारा आंसर 88, तो 88 को मैं क्या करूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा? 7 से 7 से। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। तो 7 को 88 से डिवाइड, 7 बन जा 7, बचा 1, 2 7 जा 14, बचे कितने? 4 4। असल में 88 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 4 days। तो एग्जैक्टली हमारे ऑड डे कितने आए हैं? 4। 4। बस ये याद रखना, ये ऑड डे मेरे 1868 के आए हैं। मैंने एक साल पीछे आया था ना मैं, तो आपको समझ में आया ना, टोटल ऑड डेज मेरे 88 आए थे, पर 7 से ऊपर तो हम ले ही नहीं सकते। तो 7 से ऊपर नहीं ले सकते, तो मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा ऑड डे हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? यस सर। पर याद रखिएगा 1868 के ऑड डेज कितने आ रखे हैं? 4, पर मुझे 1869 निकालना है। तो 4 हमारा 1868 के मेरे ऑड डेज कितने आ गए? 4। अब मुझे निकालना है 1869 का, और वो भी निकालना है 2 अक्टूबर तक। कितने दिन? 2 अक्टूबर। तो अब अच्छी तरह जानते हैं, सबसे पहले आप देखो 1869 ये लीप ईयर तो नहीं है, नहीं है लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1869 4 से डिवाइड होगा? नो। तो मुझे पता चल गया ये कैसा ईयर है? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल ईयर है, तो मुझे ये भी पता चल गया इसमें फरवरी क्या जाएगा? 28 28। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे आपको जनवरी से देखना पड़ेगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल? 31। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा ना 7 से ऊपर तो हम लेंगे ही नहीं, तो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 3। तो ये असल में जनवरी के ऑड डे कितने हो गए? 3। वैसे ही फरवरी, अब फरवरी क्योंकि लीप ईयर है नहीं, ये लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी कितने दिन का जा रहा है? 28। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और यहीं पर अगर ये लीप ईयर होता तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाता? 1। 1। आप समझ ले, इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। और लीप कैसे जानते हैं? हम उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च क्या होगा आपका? ऑब्वियसली 31 जाता है, तो उसका ऑड डे क्या हो जाएगा? 3 होगा। 3 हो जाएगा। अप्रैल कितना जाता है? 30, तो उसका क्या होगा? 2 होगा, नहीं होगा? 30 7 से डिवाइड करो तो बचेगा क्या? 1 4 28 and 2 remain मई क्या जाएगा? 3। जून क्या जाएगा? 2। जुलाई क्या जाएगा? 3। अगस्त क्या जाएगा? 3। सितंबर क्या जाएगा? 2। और अक्टूबर तो हमसे पूछा, ये तो अक्टूबर के कितने दिन किस तारीख को पूछा है? 2 तारीख को, तो इसलिए मैंने अक्टूबर में क्या लिख दिया यहां पर? 2 डेज। अब पहले ये समझो, जो मैंने आपको दिखाया है, ये जनवरी में 3 डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3। क्या ये आप लोग को समझ में आया है कैसे आ रहा है? यस। सभी लोग को समझ में आ गया ना? प्रीति जी समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से देखो, मुझे 1869 जो साल मुझसे पूछा गया है 2 अक्टूबर तक, मैंने वो निकाल दिया। तो देखो ये तो छोटी है ना, जैसे संख्या छोटी है, नंबर छोटे हैं, तो इजिली ऐड हो जाते हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 21 और 2 कितना हो गया? 23, 23 हो गया। और मैंने बोला है सीधे आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। 3 7 या 21, तो ऑड डे कितने आए? 2। कोई भी संख्या जो आएगी उसको हम, जब भी वो 7 से ऊपर जाएगी तो हम उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड। और रिमाइंडर को हम कंसीडर कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या है? 2। 3 7 या 21, और आया कितना है? 23। तो मेरा क्या आ गया? ये बाहर 2 बाहर आ गया।
तो यहां पर क्या जुड़ गया, 1868 का 4 और 1869 का 2, टोटल कितना आ गया 6। और कैलकुलेशन के हिसाब से मंडे अगर 1 है तो मैं कह सकता हूं 6 मतलब सैटरडे होगा। अब आप में से कोई एक काम करो, अपने मोबाइल में चेक करो तो जरा, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था, चेक करो मोबाइल से। हम इसको एक बार और करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी हाँ जी। अगर सर मान लीजिए सर ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 7 को क्रॉस कर रही है, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं, 7 से क्रॉस करेगी तो आप 7 से डिवाइड कर दोगे ना। मतलब फिर से डिवाइडेशन होगा ना? एब्सोल्युटली, आ ही नहीं सकती हो। 7 से ऊपर वैल्यू आते ही आप 7 से डिवाइड करोगे। करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे हमने 1869 का निकालना है, पर हमने 1868 में क्यों ऐड किया? फिर हम सिर्फ 2 नहीं ले सकते थे? नहीं 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 नहीं, हमें 1868 प्रॉपर निकालना है ना, हमें सारे ऑड डेज निकालने पड़ते हैं। पहले मुझे आप में से कोई मोबाइल में देखिए जरा फटाफट और मुझे बताइए क्या दिन था, पहले कंफर्म तो हो जाए मेरी जो कैलकुलेशन है ठीक आई नहीं है। सर सैटरडे ही था। सैटरडे था ना, पक्का ना, चेक किया ना? हाँ जी सर। चलो एक बार और करेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार और करेंगे। आइए अब इसको थोड़ा फटाफट ट्रैक में करेंगे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 आपसे पूछा गया है, ठीक है, और पूछा गया है इस दिन कौन सा दिन था। पहला स्टेप है, हम पीछे जाएंगे क्योंकि 1869 को हम पूरा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो आधे में पूछा है ना, तो हम 1868 तक का निकाल देते हैं टोटल कितने ऑड डेज थे। तो मैं पीछे जाऊंगा, अब 1868 को मैं तोड़ूंगा, 1600 प्लस 200 प्लस 68। 1600 का आउट डे क्या है मेरा, क्योंकि 400 का मल्टीपल है ये। 200 का आउट डे क्या है मेरा 3, क्योंकि 100 का 5 है तो 200 का 10 होगा। पर जैसे 10 हो रहा 7 से ऊपर जा रहा तो कितना ऊपर जा रहा 3, इसीलिए आउट डे कितना आ गया 3। और 68, ये जो 68 है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये 00 में नहीं है ना, 100 के मल्टीपल में नहीं है। जो इस तरह की डिजिट आ जाती है जिसमें 68 साल है तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर। लीप ईयर देखने का सिंपल सा तरीका है, हम किससे डिवाइड करेंगे 68 को 4 से। तो 4 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे टोटल कितने नंबर्स आ गए 70। इन 68 ईयर्स में 17 जो साल थे बीच में, 17 साल जो आए थे हर 4 साल में, वो लीप ईयर थे। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 तो टोटल कितने हो गए ऑड डे 34। 34। और यहां पर कितने नॉर्मल ईयर है बचे हुए, और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1। तो हमारे कितना आया 1, 51। अब मैंने कहा है आप 34, 51 ये जो भी संख्याएं आपको 7 से ऊपर दिख रही है ना, आप सिंपल सा क्या करो, इनको 7 से डिवाइड कर दो। तो 34 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 8 से 14 तो कितना आ गया 6। सर अभी तो ये प्लस नहीं होंगे तीनों? तीनों प्लस करके भी आप देखो, बात तो ये ध्यान से समझो। चलो मैं इसको ऐड कर देता हूं, 0, देखो लॉजिक से पढ़ो, 0 प्लस 3 प्लस 34 प्लस 51। यस, एक मेथड मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था। एक मेथड मैं क्या कर रहा हूं, जो भी 7 से ऊपर है उसको मैं पहले ही 7 से डिवाइड कर ले रहा हूं। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 6, क्योंकि 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो रहा। तो जब मैं 34 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ 6 आया। अब 51 को भी देखो 7 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा देखो 7 से डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 9 2 11 2 आ रहा है। देखो ये मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये मेथड मैंने थोड़ा ऐड ऑन कर दिया मैंने। देखो अब देखते हैं हम निकालते हैं, तो यहां पर कितना आ रहा 34 में 3 जोड़ेंगे और 51 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 88 आ रहा नहीं आ रहा। अब 88 में आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो, 88 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे आएंगे 7 1 जा 7, ठीक कह रहा हूं ना, 7 1 जा 7। अब क्या आ गया 2 7 जा 14, 14। कितना बचा 4। ऑड डे कितने आ रहे 4। यहां पर भी देखो 6 2 8, 8 3 8 3 11। 11, और 7 से ऊपर अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड करूं कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा
7 बन जा, रिमाइंडर कितना बचा? अच्छा तो बात तो वही पड़ी, देखो सर एक सेकंड ना, एक सेकंड शिवानी मैम, किरण जी क्लियर हुआ? यस सर। बात तो वही पड़ेगी ना, लॉजिकली सोचो, बात तो वही पड़ेगी। तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं, पूरे दिनों को एक साथ ज्वाइन करवा लो, बाद में उसे 7 से डिवाइड कर लो, या पहले ही एक काम करो, पहले ही जो भी संख्या आपको 7 से ऊपर दिख रही है उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिख लो, बात वही आएगी। हाँ जी, अश्विन, अश्विन मैम आप क्या पूछ रही थी? सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने इसको तोड़ा है 1600 या 200 में, हाँ जी, हाँ और जी, जैसे मैंने अभी ये देखा था कि 1868 लीप ईयर था, तो अब जैसे लीप ईयर था तो इसका मतलब कुछ अलग ये तो नहीं होगा, जैसे हमने लीप ईयर का ये पढ़ा है तो हमने ये कहा कि हम 4 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, और उसमें जैसे हमें इतना मतलब ऐसे तोड़ना नहीं पड़ेगा कि 7 से करें या फिर वो पता लग जाएगा। तो या जैसे हम अलग अलग कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने इधर 1600 प्लस 200 ऐसे किया और हम अलग क्वेश्चन करें, तो वो एक बार आप बताओगे, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ श्योर श्योर बताऊंगा। पहले एक बार मुझे बताइए, बाकी लोगों को ये वाले फंडे समझ में आया कि पहले या तो पहले डिवाइड कर लो या बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं अश्विन मैम के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अश्विन मैम देखिए, इसमें क्या है ना, पहले जैसे आपने कहा सर 1868 जो है, क्या ये लीप ईयर है? आइए चेक करते हैं 1868 क्या था, ये लीप ईयर था नहीं था? सर ठीक है, कैसे कह रहा, 4 से चेक किया आपने, 4 जा यस सर 16, 16 ठीक है, 6 अब 4 5 जा 20, 6 4 जा 24 24, 20 7 4 जा 28, ठीक है, आपने कहा 28 सर ये लीप ईयर है, ठीक है। पर याद रखना, लीप ईयर को जानने के लिए आप एक पर्टिकुलर लीप ईयर को, जैसे मैं 2000, मैंने कहा 2025 एक लीप ईयर है या नहीं है, पर्टिकुलर कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसको हम 4 से डिवाइड करके समझ सकते हैं वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ईयर 2025 लीप ईयर है या नहीं है, उसको आप कैसे पता कर सकते हैं? 4 से डिवाइड करके। वही फंडा आपने 1868 में लगाया, ये राइट? यस सर अब ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ फंडे निकाले हैं। हमारा क्वेश्चन 1868 नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है? 1869। 9 पहले तो ये समझो, मैं आपको एक साल पीछे इसलिए ले गया हूं क्योंकि हमसे जो 1869 पूछा गया है वो एक रनिंग ईयर है, क्योंकि हमें रनिंग में ही पूछा जा रहा है 2 अक्टूबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर तो मैं एक साल पीछे गया। अब जब मैं एक साल पीछे गया, तो अगर आप सीधे इसे लीप ईयर में डालोगी तो वो तो लीप ईयर 1868 का बता रहा है ना, पर मैं 1868 को मैं लिख कैसे रहा हूं? ध्यान से देखो, मैंने 1600 लिखा, ये 1600 साल हो गए, प्लस क्या लिखा मैंने? 200 साल, ये कितने हो गए? 1800, टोटल कितने हो गए? 1800 साल हो गए, यस और नो? प्लस 68। इन दो सालों को अगर आप ध्यान से देखोगी, ये ऑब्वियसली, अब आप कहोगे 1600 भी लीप ईयर है, एग्री कर रहे हैं? यस सर ठीक है, पर यहां पर हम इस पैटर्न में ये वाला जो फंडा है, ये रीजनिंग कर रही हो आप, रीजनिंग में हमारे कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। जब हम इन चीजों को, ये जो सेंचुरीज में मैं बात कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं? जहां पर आपको 100 का मल्टीपल दिख रहा है, वहां पर आप ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगी। यहां पर आप सीधे ऑड डे निकाल सकती है, मैंने वो फॉर्मूला दिया तो था, 1600 पे कितने ऑड डे होंगे? 0 क्योंकि लीप ईयर भी तो आप ऑड डे के लिए निकाल रही हैं। जब मैंने आपको ऑलरेडी हमें बता रखा है कि 1600 को आप 0 लग दो ऑड डे, तो मुझे क्यों पढ़ना है इन चक्करों में? लीप ईयर निकालना है, लीप ईयर निकालना है। आप समझ गए मेरी बात? यस सर वैसे ही 200 है, तो 100 में मैंने बोला है 5 ऑड डेज हैं। कितने ऑड डेज हैं? 5 तो 200 में कितने ऑड डे होंगे? ऑब्वियसली 10 ऑड डे होंगे, पर मैंने कहा 7 से ऊपर नहीं लेना है, रिमाइंडर से लेना है, तो 10 का कितना बन जाएगा? 3। तो इसमें हम उसमें जाएंगे नहीं, पर यहां पर देखो, यहां पर मल्टीपल ऑफ 100 है, नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है ना, 100 से छोटा है या नहीं है, बताओ ये। यस सर तो अब इस केस में हमें इसको क्या करना है, इसमें लीप ईयर भी निकालने हैं और इसका, वरना अगर ये 168 होता, मान लो 168 होता, तो मैं इसको 100 प्लस 68 लिख देता। क्या लिख देता? 100 प्लस 60 और 100 का सीधा ऑड डे निकाल देता। तो अब 68 जो है, जो 100 में नहीं है, तो इसका एक तरीका होता है लीप ईयर निकालने का। कितने लीप ईयर हैं? तो 68 को किससे डिवाइड कर लेंगे और बाकी आपके नॉर्मल हो जाएंगे। चलो,
सर अगर ये पूरी लाइन में ही 0 आया फिर? मैं कहता रहा हूँ अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। ऐसा है ना, पहले सीखो, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तभी तो समझ में आएगा। पहले अगर ये सोचोगे ऐसा होगा ऐसे होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला स्टेप है सीखो बस अभी। अब मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला? सबको क्लियर है ना? आइए अब निकालते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1900। अब इसका मुझे अच्छी तरह पता है, इसका आंसर क्या है? हम सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन हमें आजादी मिली थी, राइट? और बुधवार के दिन मैं पैदा हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना। चलो, फिर आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना दिन निकालना, ठीक है? आप कब पैदा हुए थे और अपनी कुंडली में चेक करना सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है? यानी कि ये मेरे कहाँ काम आएगा, ज्योतिष में भी काम आएगा, ये सुनो। यस सर। आपको आपका दिन पता चल जाएगा, राइट? तो आइए जरा 15 अगस्त 1947 को निकालने का प्रयास करते हैं। तो सब मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? सब मेरे साथ, अभी कोई अपने मन से मत करना, सब मेरे साथ रहना। अब 15 अगस्त 1947 पूछा है तो मैं कौन सा साल लूंगा? 46। 1946 अब मैं इसको करूंगा 1600 प्लस 300 प्लस 46, कर सकता हूं? यस सर। या मैं इसको ये भी कर सकता हूं, 1600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 46, कोई गलत नहीं कर सकता मुझे। अब देखो 1600 क्या आएगा? 0। 300 क्या आएगा? क्योंकि 100 अगर मेरा 5 है तो 300 मेरा 15 होगा, और 15 मतलब 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? 1। और 46 में मुझे निकालना पड़ेगा कितने रिमाइंडर है, कितने लीप ईयर है, कितना नॉर्मल ईयर है। तो सिंपल सी बात है, 46 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितने लीप ईयर आ गए? 2 11। 11 इंटू 2, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। और बचे हुए 46 में 11 लेस करो, कितना आएगा मुझे बताओ जरा? क्या ये 35 आएगा? 35। 35 इंटू 1, ये ऑड डे हो गए मेरे। और यहां पर के हिसाब से भी देखो, ये 0, 200 में कितने आते हैं? 3, 100 में कितने आते हैं? 5, और ये तो सेम ही रहेगा 11 इंटू 2, क्योंकि हमने तो निकाल ही रखा है, और 35 इंटू 1, और इसमें 5 और 3 8, 8 आ गया, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली क्या आ गया हमारा? 1। ये भी एक आया नहीं आया, चाहे मैंने यहां पर 200 प्लस 100 लिखा, इवेंचुअली ऑड डे तो मुझे क्या मिल गया? 1। तो अभी तक देखो, अब ये वाले ऑड डे भी निकाल देते हैं। 11 2 जा 22, और 35 1 जा 35। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इनको जोड़ दो, 7 से डिवाइड कर लो, या पहले ही 7 से डिवाइड कर लो। 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 3 7 जा 21, बचा कितना? 1। 7 5 जा 35, तो ये तो पूरा कट गया, तो ऑड डे क्या आ गया? 0। ऑड डे क्या आ गया? पूरा कट गया ना, 7 5 जा 35, पूरा कट गया। तो मेरे पास कितने ऑड डे आ गए? ध्यान से देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इवेंचुअली इनका क्या आ गया? 1। एक 1 आ गया, ठीक है, और एक 0। एक सेकंड में इसे दूसरे उससे मार्क कर लेता हूं। देखो, एक मेरे पास 0 आ गया, इवेंचुअली एक मेरे पास 1 आ गया, एक 1 आ गया, और एक क्या आ गया? 0। एग्री करते हो? तो मेरे पास क्या आया? 0 1 प्लस 1 प्लस 0। 1946 तक मुझे कितने ऑड डे मिल गए? 2। चलो एक काम करेंगे, फिर करेंगे इसे, ठीक है? फिर हारेंगे नहीं। अब मुझे पता, अब लोग को समझ में आने लग गया। अब आप मेरे साथ लिंक हो जाएंगे सभी लोग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 47 के बदले में किसको लूंगा? 46 को। और 46 को मैंने क्या करा? 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 का कितना आया? 0। 300 का कितना आया? 1 1। और 46 में मुझे निकालने पड़ेगा लीप ईयर, और मुझे निकालने का नॉर्मल ईयर। एल मतलब लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। जब मैं 46 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे लीप ईयर आ जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, है ना? तो मेरे लीप ईयर कितने आ गए? 11। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। और बचे हुए कितने हैं? अब अगर मैं इसको 11 माइनस करूं तो कितना आएगा? 35 इंटू 1। तो इसमें ऑड डे इतने आ गए, तो इसमें ऑड डे कितने आ गए? 35। अब 22 देखोगे, 7 से डिवाइड करोगे, इसे कितना आया? 3 7 जा 21, रिमाइंडर कितना आया? 1। और इसको 7 से पूरा डिवाइड करो, ये पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर 0 आया। तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या क्या मिल गया? 0 प्लस 1, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया,
प्लस 0, तो इवेंचुअली अभी तक मेरे पास कितने ऑड डेज आ गए? 2। अब मुझे बताइए 1946 के 1946 के 2 ऑड डेज आ गए हैं, सबको क्लियर है? यस सर। अब आइए जरा हम 15 अगस्त 1947 का देखते हैं, 47 का देख रहे हैं, ठीक है? और 47 की भी रेंज क्या है? 15 अगस्त। अब सबसे पहले देखो 47 लीप ईयर तो नहीं था, नहीं था, ये 4 से जाएगा नहीं, तो 4 से नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली जनवरी जाएगा 3, क्योंकि हमने देखा था जनवरी असल में 31 है, जो भी 31 होगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, क्योंकि जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो जनवरी को 3 लिखेंगे। फरवरी पे ध्यान देना है ना, क्योंकि लीप ईयर है या नहीं है लीप ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 7 4 जा 28, क्योंकि जब ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितना जाएगा? 0 28। तो फिर 7 से तो पूरी तरह कट गया 0। मार्च क्या जाएगा? ऑब्वियसली 3। 3 अप्रैल क्या जाएगा? 2 2। मई क्या जाएगा? जून क्या जाएगा? और जुलाई अगस्त, नहीं अगस्त तो पूछा ही है, जुलाई कितना जाएगा? 3। अगस्त के कितने दिन है? 15 अगस्त पूछा है, तो अगस्त में क्या लिख दो? 15 क्योंकि हमसे पूछा 15 अगस्त है ना। अब इसको जोड़ लो, ये जोड़ना तो बहुत आसान होता है, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 13 और 3 16, 16 और 16 और 5 31, ये सुनो, और 31 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 28, तो बचा कितना? ऑड डे कितना है? 3 3। तो 1947, 15 अगस्त 1947 का ऑड डे कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया 3। और उसमें से कितना ऑड डे आया था हमारा? 2 तो हमारा इवेंचुअली क्या आया? 5 5। अब आप देख लो, मंडे से लेकर मंडे 1 है, तो 5 क्या होगा? और मैंने पहले ही बता दिया था 15 अगस्त को क्या था। आइए अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, जब हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 चलो अब आप लोग निकालो, मैं नहीं बता रहा, फटाफट ट्राई करो एक बार, कोई चीटिंग मत करना, ट्राई करो। और मैं बस ये चेक करता हूं कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा डे था, ठीक है? जो नहीं कर पा रहा एक बार मुझसे जरूर पूछेगा, ठीक है? Six Saturday. सर सैटरडे
सैटरडे बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो सैटरडे है, ठीक है। तो कहां अब समझ में आ गया आपको, सबको क्लियर हो गया। तो सारा यस गेम सर। सारा गेम किसका है? Odd day. ऑड डेज का। सारा का सारा गेम ऑड डेज का है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जो ये क्वेश्चन था ना, एक सेकंड, जो मैंने क्वेश्चन किया था, एक सेकंड ना। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, एक एक सेकंड ना। अब जरा इसका निकालो, देखो जून 2022 का, एक काम करो, कोई भी डेट निकाल दो, जैसे आप लोग सब 6 जून 2099 को निकालो जरा, जिन लोगों को आ गया। 6 जून 2099 को निकालो, कोशिश करो निकालने की। हाँ, आप बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जैसे इसमें मैंने किया था 1600 प्लस 300 प्लस 48 करके निकाला था मैंने। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे एक बारी 48 का समझना था आपसे कि जैसे हम इसको दो उसमें निकाल रहे हैं, एक लीप ईयर में एक नॉर्मल में। हम्म। उसके बाद हम इसको फिर इंटू 2 और इंटू 1 करेंगे। तो पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 से और फिर 2 और 1 करेंगे ना, क्योंकि मैंने ऐसे निकाला था। हाँ हाँ, देखो ये देखो ना, हम्म ये देखो, जैसे ये वाला है, मैंने आप लोगों को डेट दे रखी है। देखो, एक बार साथ मिलके करते हैं। 6 जून ये दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे सबसे पहला स्टेप? 98। 98 ले लेते हैं ना। 98 को मैं ये भी तो ले सकता हूँ 2000 प्लस 98, ये सुनो। यस सर। 2000 क्या हो जाएगा आपका? 1 0 जीरो होगा, जीरो। 1214, मैंने कहा ना मल्टीपल ऑफ 400 जीरो होगा। 98 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ लीप ईयर आए हुए हैं, तो लीप ईयर देखने का तरीका क्या है? 4 से डिवाइड। 98 को 4 से डिवाइड करो। अब देखो 4 से 98 को डिवाइड करो, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, सॉरी 4 टू जा 8, बचा 1, 4 4 जा 16 16। तो 24 तो इसमें लीप ईयर है, 24 क्या है इसमें? लीप ईयर। लीप ईयर। तो 24 इंटू 2 आ गया, क्योंकि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 2 और 98 में 24 तो लीप ईयर है, बाकी बचे हुए कितने हैं? 7 2 9। 98 में 24 मेरा क्या निकल गया? लीप ईयर। बाकी बचे हुए कितने हैं? 74 नॉर्मल तो 74 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 1 1, तो मेरा निकल गया। अब 24 इंटू 2 कितना हुआ? 48। 74, ठीक है। अब ये मेरे, अब मैंने क्या रखा है, इसको डिवाइड कर लो सीधे। 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, तो 6 7 जा 42 है ना। 7 से 6 से काटेंगे तो 6 7 जा 42, बचा हुआ रिमाइंडर कितना है? 6। रिमाइंडर कितना बचा हुआ? 6। और यहां पर देखो, यहां पर भी 7 से डिवाइड कर लो 74 को। 7 1 जा 7 है ना। अब देखो 7 10 जा 70 होता है, कितना होता है? 7 10 जा 70। बचा हुआ कितना है? 4। 4, क्योंकि 11 7 जा 77 हो जाता है, तो 4 ये बचा हुआ है। सैटरडे निकला। अच्छा चलो एक बार देखते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता ना, एक बार देख लेते हैं। तो सभी लोग को यही आ रहा है बताना, सब लोग बताना यही आ रहा है, 0 प्लस 6 प्लस 4। सभी को इतना आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो हमारा जो 2098 का डेटा है वो कितना आ रहा है? 6, 0 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10, यानी कि एग्जैक्टली ऑड डे कितने आ गए? 3 आ गए। कितने आ गए? 3 सभी का इतना आ रहा ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका अलग आ रहा है। तो इसको मैं सारा मिटा रहा हूं। तो 2098 का जो ऑड डे हमारा सामने आ गया है वो कितना आ गया? 3। पर अभी हमने कहां का निकालना है? 5 जून मैंने, अच्छा 6 जून लिख दिया है, 6 जून को ले लेते हैं, ठीक है। 6 जून शायद ऑप्शन नंबर सी था ना। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। अब 6 जून निकालना है, तो ऑब्वियसली 2099 क्या लीप ईयर होगा? मतलब ही नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी कितना जाएगा इसमें? जनवरी 3, फरवरी 0, ऑड डे में क्या जाएगा? 0। मार्च कितना जाएगा? 3। 3। अप्रैल कितना जाएगा? 2। 2। मई कितना जाएगा? 3 3। ठीक है। जून कितना जाएगा? 2। अच्छा जून तक ही तो पूछा, पर जून का 6 पूछा है, जून का क्या पूछा है? 6 पूछा है। 6। तो अब देख लो, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 6 कितना होता है? 17। 17। और 17 आप 7 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 14, तो बचा कितना?
3 3, तो यहाँ पर आ गया 3, तो 6, किस किस का 6 आ रहा था? मेरा तो तो इतना श्योर है कि 6 जून 2099 को क्या डे पड़ेगा? 6 जून को क्या पड़ेगा? सैटरडे। तो आइए जरा उसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। सैटरडे पड़ रहा ना, 6 को सैटरडे पड़ा है, तो 7 को क्या पड़ेगा? संडे। तो आप कोई भी डेट पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 6 पकड़ो, कुछ भी, हमने तो 6 पकड़ी, तो 6 पकड़ी तो हमारा सैटरडे आ गया। मेरा अगर 5 पकड़ता तो फ्राइडे आता, तो हमसे पूछा है संडे, तो हमारा राइट आंसर क्या है? 7। आप मुझे एक बार बता दीजिए, प्रीति जी, किरण जी, बाकी सभी लोग को समझ में आया? यस सर। सर अब- एंड वाली लाइन रिपीट करने एक बार। मैंने बोला कि हमारा जो डेट, मैंने रेंडमली डेट पकड़ी थी 6 जून, 6 जून को हमारा क्या है? सैटरडे। तो उसके हिसाब से इन्होंने संडे पूछा था, तो संडे ऑब्वियसली सैटरडे के बाद आएगा, तो संडे को क्या डेट होगी? 7 रैंडमली अगर मैं 4 पकड़ता, रैंडमली इस क्वेश्चन से देख के मैं 4 पकड़ता, तो ऑब्वियसली मेरा थर्सडे आता। क्या था? थर्सडे। तो अब समझ में आया सबको? अब मुझे बताइए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था सीसेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस आपने एक बार मेरे हिसाब से चलना, बहुत इजी होता है सीसेट, पर उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जो सोचता है कि लॉजिकली, यहां पर मैथ्स लॉजिकली काम करती है। तो इसमें आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी डेट उठा लेनी है, जैसे हिस्टोरिकल डेट आपको जो भी पता है, आपने हिस्ट्री से डेटा निकाला कि भैया सती प्रथा इस तारीख को 1829 में खत्म हुई, तो डेट निकालो, फिर चेक कर लो गूगल से। तो देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, रीजनिंग क्वांट में आपकी प्रैक्टिस आपकी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और इसके एक कुछ और तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो हम जो मेरी नेक्स्ट रीजनिंग क्लास आएगी उसमें मैं वाले क्वेश्चन लगवा दूंगा। तो क्या मैं समझा पाया आपको सभी को यहां तक? यस सर। यस